चैप्टर दिया हुआ वासुदेव जी का, हम लोगों के सिलेबस में नहीं था। वासुदेव जी दिए और वही जाए। कुंडलिनी के संबंध में जो हम लोग अभी तक चर्चा करते आए हैं, कुंडलिनी शक्ति है। इसी को आप प्रकृति कह सकते हैं, जीव शक्ति कह सकते हैं। उसकी चर्चा अलग से नहीं करके अभी हम लोग जो पंचमकार साधना करेंगे उसी में उसकी चर्चा कर देंगे, उसी में है। आइए सबको याद आओ भाई, ये अंतिम चैप्टर है पंचमकार साधना। इसमें सारे साधना है, जितना आप करते हो, सहज योग करो कि विशेष योग करो, है ना, तंत्र करो कि और कुछ करो, सबका निचोड़ है इसमें। ये समझ में आ गया तो आपका जितना आपका लेसन है सब समझ में आ गया। इसके संबंध में थोड़ा ये दिया हुआ है, ये चैप्टर जो है किसने दिया? आचार्य इंद्रिय गुप्त ने। बहुत महीने से पहले जो है तांत्रिक साधना के संबंध में बहुत ज़्यादा अविद्या, माया, तंत्र और बहुत कुछ विकृति फैला हुआ था। अब उस विकृति को उन्होंने समेट करके तांत्रिक साधना को किस तरह से एक अच्छा रूप दिया, वही आपको हम बताने जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि ज्ञान का जितना शाखा है, समझो भाई, ज्ञान का जितना शाखा है, चाहे भौतिक ज्ञान का हो, रासायनिक ज्ञान का हो, मनोज्ञान का हो, स्पेस ज्ञान का हो, ज्ञान का जितना शाखा है, उन सारे शाखाओं को, उनमें दो बातें हैं। उसका जो विवेचन है उस ज्ञान का, उसको कहते हैं सांख्य। दर्शन का सांख्य कहते हैं या शास्त्र कहते हैं। और उसका प्रयोग को जो है तंत्र कहते हैं। इसके तंत्र के संबंध में जो विकृतियां फैली हुई है, इस पंचमकार साधना से आपको समझ में आ जाएगा कि तंत्र जो है वो विकृति नहीं है। तंत्र तो आपको जीव से शिव बनाने का जो रास्ता है वो है। कैसे है ये हम बताएंगे, पहले इसका भूमिका जान लीजिए। आचार्य जी का कहना है कि अगर शास्त्र है और सांख्य है और तंत्र नहीं है, तो उसको आप जो है विद्वानों का मनोविलास कर सकते हैं। बड़ा बड़ा सिद्धांत देगा लोग, है ना, उसको मनोविलास कर सकते हैं, लेकिन उसका कोई मूल्य नहीं है, शून्य है। जिस ज्ञान के साथ तंत्र नहीं है, जिस सांख्य के साथ तंत्र नहीं है, प्रयोग नहीं है, वो उसका मूल्य शून्य है। और जिस तंत्र के साथ सांख्य नहीं है, वो दिशाहीन है। मैंने कई बार इसको रखा है कि जो शास्त्र है वो आपका सांख्य है
और जो उसका प्रायोगिक क्षेत्र है वो आपका तंत्र है। तंत्र का माने वो आत्मस्थान में हड्डी पतली करना एक वो नहीं है। तंत्र माने होता है प्रयोग। आइए अब सांख्य और प्रयोग पर हम लोग विचार करेंगे। कहा जाता है प्रयोग जो है वो सिद्धांत की जननी है। प्रयोग जो है वो सिद्धांत की जननी है। न्यूटन ने लॉ दिया तो पहले प्रयोग करके देखा कि भाई वाह ये अमुआठ हो जो है नीचे काहे गिर जाता है, ऊपरी आसमान में काहे नहीं चला जाता है। पहले प्रयोग हुआ और कई बार प्रयोग करने के बाद जब एक ही रिजल्ट आता है तो उसको उसका शास्त्र, उसके संबंध में शास्त्र लिखा जाता है। तो ऐसा कह सकते हो कि तंत्र जो है वो सांख्य या सिद्धांत का जननी है। बिना प्रयोग का कोई सिद्धांत सार्थक है ही नहीं। अब जैसे जैसे आदिकाल से भौतिक विज्ञान का विकास हुआ और सारे विज्ञानों का विकास हुआ, उसी तरह से आदिकाल से ही आते नहीं, आत्मविज्ञान का विकास आदिकाल से हुआ है। आज जो आप विकसित रूप देख रहे हो उसका जिस काम को आप आधा घंटा, अभी जो आपका मेडिटेशन हुआ था 45 मिनट या 1 घंटा का, अब 1 घंटा में जो किए, मन को एकाग्र किए, मन को ऊर्ध्वगति में ले गए 1 घंटा में। इतना ही करने के लिए एक समय था लोगों का ध्यान करने में, उसको जो है देह में दिया लग जाता था, इतना बैठना पड़ता। तो कैसे किए भाई कि इस दिशा में भी विकास हुआ है, अध्यात्म विज्ञान का भी विकास हुआ है। जिस तरह से भौतिक विज्ञान का विकास हुआ, बैलगाड़ी से कार का विकास हुआ, रॉकेट का विकास हुआ, उसी तरह से अध्यात्म विज्ञान में भी विकास हुआ है। संक्षेप में कैसे कैसे हम काम कर सकते हैं, आदमी को समय नहीं है, ये भी एक विकास का रूप है। कल मैंने आपको या कल या परसों बताया था कि 4 लेसन एक साथ कर दो, ये विकास नहीं है। अब एक एक लेसन को करेगा आदमी तो उसको कई घंटा लग जाएगा, समय नहीं है आदमी के पास। तो आप ईश्वर परिधान में ही भूतबुद्धि कर लीजिए, धारणा कर लीजिए, है ना। उसमें आप जो है चक्र शोधन भी कर ले सकते हैं। उसी में आपको जो है जो विशेष योगी है वो अपना चक्र ध्यान कर सकते हैं। तो एक समय में शॉर्ट वे में समय की बचत के लिए वो आप कर सकते हो, क्योंकि इसका विकास हुआ, इसका विकास हुआ है। आइए, ये जो विकास हुआ, अध्यात्म विकास जो हुआ, अध्यात्म विकास के संबंध में आचार्य ने कहा कि भाई ये जो है विद्या हर देश काल में, हर काल में, हर देश में, हर जगह इसका विकास हुआ है। और ये जो है थोड़ा सा छायावादी है। ये इसका बात समझ में नहीं आएगा जब तक कि उसकी चाबी आपको नहीं मिलेगी। तंत्र का विज्ञान जो है उसका जो है चाबी होता है। अगर वो आपको आचार्य ने बताया
तो आप भटकते रह जाइएगा, आपको उधर यात्रा नहीं होगा। तो ये चाबी देने वाला कौन है? आचार्य है। क्यों? तो उनको चाबी उसका आचार्य दिया है, उसका चाबी उसको गुरु दिया है। तो ये सांकेतिक या गुह्य भाषा में ये है। कैसे है? आपको अभी सामान्य भाषा में उसका क्या अर्थ होता है, अब गुह्य भाषा में उसका क्या अर्थ है, आप आइए। जैसे कि यहाँ पंचमकार साधना की चर्चा हम कर रहे हैं, जिसमें 5 मो आकार हो, है ना? ऐसा जो है 5 साधना है। कहता है कि ये तंत्र विज्ञान है, और कहता है कि ये 5 जो है मोक्षदायी है, मोक्ष प्रदान करने वाला होता है। इसका विकृत रूप श्मशान साधक वो जो करता है ना, वो विकृत रूप है, वो सही नहीं है। सही क्या है? तो इसी के संबंध में यहाँ चर्चा किया गया है। 5 मकार का चर्चा किया गया है, और 5 मकार का जो समन्वय है, उसके आओ न ये मुख्य टाइमे में गायब हो जाते हैं सब लोग। आओ। तो पंचमकार साधना हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। हमने नक्सल में कहा कि शास्त्र को सांख्य कहते हैं और तंत्र को प्रयोग कहते हैं, है ना? इसी के आधार पर श्यामाचरण लाहिड़ी ने अपने पंथ का, अपने जो इसका विज्ञान का नाम रख दिया क्रिया योग, मतलब प्रैक्टिकल वही है जो आप करते हो। तो अलग अलग नाम दिया श्यामाचरण लाहिड़ी, इसको क्रिया योग कहते हैं। आपके यहाँ जो है ये आपका सहज योग कहते हैं, या विशेष योग कहते हैं, या कपाल साधना कहते हैं। तो प्रयोग ही है, प्रयोग के बिना सांख्य का जन्म हो ही नहीं सकता है। बिना प्रयोग का जो शास्त्र है वो बुद्धि विलास है, मन को बहलाने का गालिब ख्याल अच्छा है, वो है, बाकी उसका कोई उपयोग नहीं हो सकता है। आइए पंचमकार साधना पर, ये 5 मकार है। इसमें कहा गया है, समाज में जो विकृति फैला हुआ है कि मध्य में होता है दारू, कहता है मद्यपान मत कीजिए, है ना? शराब। मांस बना होता है फ्लेश, है ना? फ्लेश खाना, जानवरों का खाओ या चिड़िया का खाओ, जो वो फ्लेश होता है उसको मांस करते हैं। मछली जल में होती है ना, बच्चा सब पकता है, मछली जल की रानी है ना? निकाल दो तो आ जाओ तुम्हारा बहुत देर से इंतजार कर रहे। तो ये जो है मीन मना मछली, ऊपर लिख दो ना पंचमकार साधना। तो ये मछली भी ना कि जो शामिश है, गप नहीं करो भैया, जो शामिश है वो मछली खाते हैं। तो खाने का पदार्थ बना लिया जीव को,
तो आपका शराब पीने का, मांस खाने का, मछली खाने का और भोग को ही लोग इसको मुख्य आधार बना लिया अपने जीवन का। आइए पंचमकार साधना में आओ। हाँ, तुम लोग तो बूढ़ा हो गया हो, है ना? आ जाओ। तुम दिल्ली पर प्रकाश डालो। नहीं, मछली जो है वो जल को साफ करने की चीज जीव है ना? उसको मैंने लोग खाने में आनंद उठाते हैं, है ना? ये जो है आपका दरभंगा महाराज का राज चिन्ह था मछली, है ना? बंगालियों के बीच में मछली का खाना जो है शुभ माना जाता है। तो ये भी एक तरह का खाद्य पदार्थ हो गया इसका जो समाज में प्रचलन है। तो मध हो गया, मांस हो गया, मछली हो गया और भोग। लोग जीवन का उद्देश्य समझता है भोग करना। समभोग, संभोग नहीं को, इसको भोग को, काम इसको करता है कि इससे अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। तो आइए अभी हम लोग जो है इन पर आचार्य जी के द्वारा प्रदत्त जो विचार है उसको रखेंगे। मैंने आप लोगों के कुछ लोगों के आने के पहले व्याख्या किया कि ज्ञान के जितने शाखा हैं दुनिया में, सब शाखा का दो पहलू होता है। एक पहलू को कहते हैं शास्त्र या सांख्य, और दूसरा पहलू को कहते हैं तंत्र या प्रयोग। फिर मैंने अपने तरफ से कहा है कि प्रयोग के बिना, तंत्र के बिना सांख्य या शास्त्र जो है वो मनोविलास हो सकता है, बुद्धि विलास हो सकता है, उससे कोई उपयोगिता नहीं। तर्क वितर्क करते रहो, उसका कोई प्रयोग नहीं है, वो उसका कोई मूल्य नहीं है। और शास्त्र के बिना, सांख्य के बिना तंत्र जो है वो दिशाहीन है, किधर जाएंगे ये उसको दिशा नहीं जाएगा। लेकिन जितना भी सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ है, चाहे मटेरियल साइंस हो, स्पिरिचुअल साइंस हो, मोनो साइंस हो, स्पेस साइंस हो, जितना भी प्रकार के विज्ञान का विकास हुआ है, शास्त्र का विकास हुआ है, दर्शन का विकास हुआ है, उसके पीछे उसका प्रयोग जुटा हुआ है। प्रयोग के वजह से ही वो सिद्धांत का प्रतिपादन किया। जैसे न्यूटन लॉ, उसने प्रयोग करके देखा कि कोई भी स्थिर वस्तु तब तक स्थिर है जब तक कि उसको बाह्य बल से उसको चलाया नहीं जाए, है ना, घुमाया नहीं जाए। ग्रेविटी का सिद्धांत उसने देखा कि भाई ऊपर से जो चीज टपकता है नीचे ही काहे आ जाता है, ऊपरे काहे न उड़ जाता है। तो इस पर नाना प्रकार का प्रयोग किया, एक मत पे प्रयोग नहीं। जब बारंबार प्रयोग करने से एक ही रिजल्ट आता है तो विज्ञान कहलाता है। उसी का
आधार पर उसका मैंने कि शास्त्र बनता है। अभी देखोगे कि जो राफेल लिया इंडिया, किससे लिया? फ्रांस से। तो राफेल ले लेने से क्या होगा? राफेल ले लिया वो खराब हो गया, तो फिर तो आप खरीदिए। अब जो आप भारतवर्ष खरीद रहा है वो कहता है नहीं, हमको जो चीज दे रहे हो उसका टेक्नोलॉजी भी दो हमको, बिना टेक्नोलॉजी का हम नहीं लेंगे। क्यों? कि बिना टेक्नोलॉजी का तो उसको हम बना ही नहीं सकेंगे, बढ़ा ही नहीं सकेंगे, विकास ही नहीं कर सकेंगे, है ना? तो इस तरह से लोग अब जो है टेक्नोलॉजी में क्या उसका प्रयोग का विधि वो मांगता है, तभी वो चीज वो खरीदता है। आजकल टेक्नोलॉजी के साथ ही कुछ खरीद होता है, तो बिना टेक्नोलॉजी में क्या प्रयोग, है ना? आपको टेक्नोलॉजी मालूम है? यहाँ जो जितने साधक हैं इसको टेक्नोलॉजी मालूम है। किसका? ध्यान का टेक्नोलॉजी मालूम है, तो ध्यान करते हो, बढ़िया होता है। यहाँ बैठ करके ध्यान करता है, इतना ही देर में करता आदमी हूँ हाँ करने लगता है, उसकी कुल कुंडली शक्ति जग जाती है। क्यों भाई? आपको उसका टेक्नोलॉजी मालूम है, उसका प्रयोग मालूम है, आपको उसका चाबी दिया गया है, तब आप उस चाबी से ताला खोलते हो, और ताला खोल करके आप उसको करते हो, तो वैसा होता है। अगर इसका चाबी नहीं मिले, आपका टेक्नोलॉजी नहीं मिले, तो आप क्या करेंगे? भटकते रहेंगे, ध्यान किया हुआ नहीं होगा। हाँ, कुछ लोग कहता है हमको कि हम बैठ के करते हैं। क्या करते हो? कैसे करते हो? बैठने से ध्यान हो जाएगा, बैठने से बुद्धि हो जाएगा, बैठने से आंसू शुद्धि हो जाएगा, बैठने से चित्त शुद्धि हो जाएगा, नहीं होगा। इस तंत्र का चाबी आपको आचार्य बताता है, कैसे करोगे। ये टेक्नोलॉजी जो है ये चाबी है इसका। ये कौन देता है आपको? आपका आचार्य देता है। तो प्रयोग के बिना उस सिद्धांत का कोई मूल्य नहीं है। वो बुद्धि विलास हो सकता है, लेकिन उसका कोई उपयोग नहीं है। उसी तरह से जितने विज्ञान का अधिकार से विकास हुआ, उसमें स्पिरिचुअल साइंस, ये भी स्पिरिचुअल साइंस है, आध्यात्मिक विज्ञान है, इसका भी विकास हुआ और इसका विकसित रूप अभी हम लोग उपयोग कर रहे हैं। एक ही जगह आगे भारत में नहीं विकास हुआ, जहाँ जहाँ मनुष्य है वहाँ वहाँ अपने तरीके से उसने विकास करने की कोशिश की और उन्होंने अपना अपना सिद्धांत दिया, है ना? आइए, तो हम कह रहे थे कि ये सिद्धांत जो है कैसे लागू होता है, ये हम पंचमकार साधनों में आपको बताएंगे। और इसके संबंध में भी बताया कि लोगों का जो खाद्य पदार्थ है, ये जो पद्धति है खाने का, मांस मछली वगैरह, ये खाद्य नहीं है आपका, ये सात्विक खाद्य नहीं है। इससे आपका मन का विकास नहीं होगा, आपका संस्कार का विकास नहीं होगा, आप आगे नहीं बढ़ोगे, आप अनंत की यात्रा नहीं कर सकते हो, आपका विचार बुद्धि संस्कार जड़ हो जाएगा। इसलिए यह आपका खाद्य नहीं है। आइए, पंचमकार साधना और खान पान और इसका रहस्य, तीनों को हम लोग जाने। हम लोग जो